हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। डॉट प्रोडक्ट की थ्योरीज हमने चेकआउट किया था। तो बहुत सारे मैंने इम्पोर्टेंट इससे डॉट प्रोडक्ट से रिलेटेड रिजल्ट्स मैंने लास्ट 2 3 4 5 वीडियोस में आपको बताया था। तो अब मैं इस वीडियो में क्या करता हूँ, इसके ऊपर कुछ प्रॉब्लम्स सॉल्व करता हूँ जो सीबीएसई स्टेट बोर्ड्स और इवन जेई के क्वेश्चंस उसमें आ जाएंगे। ठीक है, तो उससे क्या हो जाएगा कि आपका थ्योरी भी रिपीट होते चलेगा। तो स्टार्ट करते बहुत छोटे से ही प्रॉब्लम से। जैसे मैंने पहला प्रॉब्लम ले लिया, इफ वेक्टर ए इक्वल टू, मैं इसमें से आपको थ्योरी भी रिपीट कराते जाऊंगा। और ये बी हो गया 4i-j प्लस 3k। हाँ, तो फाइंड ए डॉट बी। अब आप क्वेश्चन के साथ में थ्योरी को भी स्ट्रॉन्ग करिए। आपको ए डॉट बी निकालना है। देखो, डॉट प्रोडक्ट निकालने का फॉर्मूला ये है, ए डॉट बी इक्वल टू मॉड ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन ए एंड बी। अब यहाँ पे एंगल बिटवीन ए एंड बी हम नहीं निकाल सकते। तो अब दूसरा फार्मूला भी आते हैं, जब ए और बी कंपोनेंट फॉर्म में होता है तो A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 होता है, जिसमें ए आपका A1 B1 C1 और बी आपका A2 B2 और C2 होता है। स्केलर कंपोनेंट्स कोऑर्डिनेट्स के फॉर्म में A1 और B1 लिख दिया। तो अब यहाँ आपको इससे ये वाला फार्मूला यूज करना पड़ेगा। करेक्ट है? तो ये दोनों फार्मूले कैसे यूज होंगे अब उसके बारे में बात चल रही है। तो ठीक है साहब, तो इसीलिए ए डॉट बी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्या आ जाएगा, ये 2 है तो इसको 4 से मल्टीप्लाइड करो प्लस, फिर ये 3 है तो इसको -1 से मल्टीप्लाइड करो प्लस, ये -1 है तो इसको 3 से मल्टीप्लाइड कर दीजिए। बस हो गया आपका काम खत्म। 8, ये -3, ये -3, 8 -6, फाइनली आंसर आपका 2। ठीक है, तो ये तो हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में आते हैं। और ये सेकंड क्वेश्चन है, इसमें एंगल फाइंड आउट करना है कि फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी विथ मैग्नीट्यूड √3 and 2 रेस्पेक्टिवली। मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए दिया हुआ है √3 और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी दिया हुआ है 2 और ए डॉट बी भी दिया हुआ है। ए डॉट बी कितना दिया हुआ है, √6। वी हैव टू फाइंड आउट थीटा को फाइंड आउट करना है, विच इज द एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स ए एंड बी। तो आप स्टूडेंट्स ये कंडीशन लगा दीजिए, ए डॉट बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इंटू कॉस थीटा। ए डॉट बी दिया हुआ है √6, ठीक, मैग्नीट्यूड ऑफ ए दिया हुआ है √3, मैग्नीट्यूड ऑफ बी दिया है 2 और फिर ये कॉस थीटा। तो कॉस थीटा मिल गया, कॉस थीटा इज इक्वल टू √6 डिवाइडेड बाई √3 इंटू 2। करेक्ट, ये हो गया। अब आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, √6 मतलब √3 इंटू √2 डिवाइडेड बाई √3 इंटू 2। ये कैंसिल हो गया, यहाँ से भी एक √2 कैंसिल हो जाएगा। तो कॉस थीटा इक्वल टू 1/√2। 1/√2 थीटा क्या होगा, यहाँ से थीटा मुझे मिल जाएगा π/4। थीटा मुझे मिला π/4। अब यहाँ पे दूसरा एस्पेक्ट मैं बता देता हूँ। आप जैसे ये बोर्ड लेवल पे कुछ कंडीशन दी नहीं रहती है, तो ये तो एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस है, तो ये मेरी वैल्यू हो जाएंगे। थीटा के कई आंसर्स आएंगे जब हम जेई में डिस्कस करते हैं, तो उस हिसाब से ही डिस्कस करना पड़ता है। तो जनरल क्वाड्रेटिक जनरल सॉल्यूशंस मिलेंगे। फिलहाल चूंकि आप थीटा निकाल रहे हैं, डॉट प्रोडक्ट में बात कर रहे हैं, दिस थीटा हैज टू बी लाइंग बिटवीन 0 to π। करेक्ट है कि नहीं? तो एक आंसर हो गया π/4 और फिर उसके बाद में भी कई आंसर इसमें हो सकते हैं। तो फिलहाल 1/√2 क्या हो गया, π/4, फाइन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब इस क्वेश्चन में देखिए, इस क्वेश्चन में कौन सा कॉन्सेप्ट यूज हुआ है उसको चेकआउट करते हैं।
कि हमको मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी को फाइंड आउट करना है इफ ए प्लस बी डॉट ए माइनस बी, मतलब ए प्लस बी डॉट ए माइनस बी का जो डायरेक्ट फार्मूला आपने थ्योरी में पढ़ा था उसको यहाँ अप्लाई कर दीजिए, या फिर आप बोलिए कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो हमने यूज़ किया, क्या डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ था कि ए डॉट बी प्लस सी वेक्टर है तो ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, ये फॉर्मूला हमने यूज़ किया था। और दूसरा, अगर ए डॉट ए करते हैं तो वो मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर हो जाता है, करेक्ट है। और इसी के बेस पे हमने ये फॉर्मूला बनाया था कि ए प्लस बी डॉट ए माइनस बी करेंगे तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर, ये हो जाता है, करेक्ट है। बस, तो ये थ्योरी हमने पढ़ लिया है ऑलरेडी, आपने मेरे लास्ट वीडियोस देख लिए होंगे, लेक्चर्स अटेंड कर लिए होंगे, तो मैंने पॉइंट वाइज अलग अलग वीडियोस बना दिए थे। तो यहाँ आप क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है कि ए प्लस बी सॉल्यूशन चल रहा है और डॉट ए माइनस बी इक्वल टू 8 है, तो सिंपली मॉड ऑफ ए स्क्वायर माइनस मॉड ऑफ बी स्क्वायर इक्वल टू 8 हो जाएगा, ठीक है। अब मुझे मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ बी निकालना है, दूसरी कंडीशंस को यूटिलाइज करना है। मैग्नीट्यूड ऑफ ए कितना है, 8 मैग्नीट्यूड ऑफ बी, इसका पूरे का स्क्वायर, करेक्ट, ये हो जाएगा। फिर माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 8, ये 8 कितना हो गया 64 मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर, मतलब 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 63 आएगा, इजंट इट, 63, यस करेक्ट, 63 मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 8, तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर 8/63 आएगा स्टूडेंट्स। तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी आ गया, मैग्नीट्यूड ऑफ बी क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2√2 डिवाइडेड बाई √63, ये आ जाएगा। अब मैग्नीट्यूड ऑफ बी आ गया तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए आ जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए 8 टाइम्स है, 8 इंटू 2√2 बाई √63, मतलब 16√2 बाई √63, ये आंसर आ गया। चलिए प्लीज नोट इट। ओके फाइन, तो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। वही वाले कॉन्सेप्ट को यूज करना है इस क्वेश्चन में। फॉर अ यूनिट वेक्टर ए, यूनिट वेक्टर है ए, मतलब इसका मैग्नीट्यूड 1 होगा, और ये कंडीशन दी हुई है x माइनस ए डॉट एक्स प्लस ए इक्वल टू 12, तो ये सिंपली x माइनस ए डॉट एक्स प्लस ए इक्वल टू 12, यहाँ से सिंपली मॉड ऑफ x मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर x का स्क्वायर माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर इक्वल टू 12 हो जाएगा। मैग्नीट्यूड ऑफ ए ऑलरेडी दिया हुआ है, ए एक यूनिट वेक्टर है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए कितना होगा 1 होगा, तो सिंपली मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू 12 प्लस 1 दैट इज 13। तो डियर स्टूडेंट मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर एक्स इक्वल टू √13 होगा, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए इसको, और मैं आपको अब इस इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट का क्वेश्चंस जो बोर्ड में पूछा था इसकी पूरी मैंने कहानी आपको बता चुका है, और एक बार फिर आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर के लिए मैं ये लिख देता हूँ, इफ ए बी, अब आप लास्ट वीडियो देखें तो आंसर तुरंत बताना, आर यूनिट वेक्टर्स, मैंने ये कर चुका है, आर यूनिट वेक्टर्स, ठीक है, सच दैट मैं क्वेश्चन लिखा, आपने आंसर बता देना है, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू नल वेक्टर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए। तो बोलिए आंसर हमारे यहाँ पे वैसे ही चलेगा, आप अभी बोर्ड लेवल पे जाएंगे तो उसको कैसे करना है ये आपको मैंने बता चुका है। तो ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए, आंसर बोलो कितना आएगा, यूनिट वेक्टर है, ए बी सी यूनिट वेक्टर है, तो आंसर सीधा आ गया -3/2। कैसे करना है आपको ये बता दिया था, मॉड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी
प्लस सी डॉट ए इक्वल टू 0 होता है। आपने वीडियो देखा इसके ऊपर, ठीक है। तो ये हो गया 1, ये भी हो गया 1, ये भी हो गया 1, 1 प्लस 1 3, इधर चल जाएगा -3 डिवाइडेड बाई 2, तो ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए दैट इज इक्वल टू -3/2। अब इसमें दूसरे क्वेश्चन भी आ जाएंगे। यूनिट वेक्टर्स के जगह मैग्नीट्यूड ऑफ ए कुछ डिफरेंट दिया हुआ है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी कुछ डिफरेंट दिया हुआ है, मैग्नीट्यूड ऑफ सी कुछ डिफरेंट दिया हुआ है। फिर इसको मैंने दूसरे अप्रोच से भी बनाया था, तो ये क्वेश्चन इस हिसाब से आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो ये तो मैंने आपको जेई के अप्रोच में सॉल्व करके बता दिया कैसे करना है। करेक्ट है कि नहीं, ऑलरेडी इसके ऊपर वीडियो बना हुआ था। फाइन, इसको देखते स्टूडेंट्स। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच एक्स आई प्लस जे प्लस के is a unit vector, is a unit vector। ठीक है, थोड़ा सा छोटा बेसिस होता है। कभी कभी क्या होता है कि हम सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड जेई के अप्रोच में जब पढ़ते हैं तो कई स्टूडेंट्स को छोटे पॉइंट्स क्लियर नहीं होते। अभी आप देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच एक्स के बाद में ब्रैकेट और ये आई प्लस जे, ये पूरा मिला के यूनिट वेक्टर है। तो स्टूडेंट्स यहाँ बीच में कहीं नहीं लिखा हुआ है, यहाँ कहीं नहीं लिखा है, मतलब ये x इंटू है, x इंटू है, मतलब x स्केलर है। स्केलर को i प्लस जे प्लस के का जो रिजल्टेंट वेक्टर है उसमें मल्टीप्लाइड करते हैं। तो एनी स्केलर वी कैन मल्टीप्लाइड विथ वेक्टर्स। करेक्ट है कि नहीं? वेक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन डॉट प्रोडक्ट हो जाता है, वो कैसे डिफाइन होता है वो अलग चीज़ है, लेकिन स्केलर को हम मल्टीप्लाइड कर सकते हैं। हाँ, ये चीज़ नहीं होगी। अब ये गलत हो जाएगा, ये रॉन्ग है। यहाँ अगर मैंने इस प्रकार का डॉट लग दिया, ये स्केलर क्वांटिटी है और ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी का डॉट प्रोडक्ट नहीं होता। डॉट प्रोडक्ट किसका होता है? वेक्टर क्वांटिटी का होता है। ये x हैज टू बी वेक्टर एंड दिस इज ऑलरेडी वेक्टर, देन ओनली वी कैन पुट द डॉट ओवर हियर, बट x इज स्केलर, सो देयरफॉर। तो ये तो डिफरेंस क्या है, जो बोर्ड लेवल के लिए हम स्टडी करते हैं उसका अप्रोच अलग होता है और वो प्रॉपर नहीं होता, जिसके कारण से हम जेई अप्रोच को नहीं पकड़ पाते और जेई के क्वेश्चंस को नहीं सॉल्व कर पाते। हम तो हमेशा जेई अप्रोच में पढ़ते हैं, तो इसीलिए वो सारी चीज़ों को कंसंट्रेट करना है। तो एक्स एक स्केलर है तो इसलिए वहाँ पे डॉट नहीं लिखा है। करेक्ट, ठीक है साहब। अब ये पूरा यूनिट वेक्टर है, तो ये यूनिट वेक्टर है, इसका मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ आई प्लस जे प्लस के, ये पूरा 1 आना चाहिए। तो मैग्नीट्यूड में कोई इश्यू नहीं है, आपको इसके पहले भी मैंने बताया था। ये मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स हो जाएगा, ये मैग्नीट्यूड ऑफ आई प्लस जे, मॉडुलस का कॉन्सेप्ट आ जाएगा। किसका आ जाएगा? मॉडुलस का कॉन्सेप्ट। करेक्ट है कि नहीं? हाँ। अब स्केलर में मॉडुलस तो रहेगा ही रहेगा। स्केलर कैन बी पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव, बट व्हेन इट कम्स फ्रॉम द मॉड इट हैज़ टू बी ऑलवेज पॉजिटिव। करेक्ट है कि नहीं? हाँ। तो ये कॉन्सेप्ट वहाँ आ जाते हैं, और इसके पहले भी मैंने इसमें बता दिया था, ए इक्वल टू लेमड़ा बी जब ये कोलिनियर होते हैं, दैट मीन्स दैट इज इक्वल टू लेमड़ा बी, ये कंडीशन बताई थी, दैट इज इक्वल टू लेमड़ा दैट इज इक्वल टू बी। ऐसा मैंने इसको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका है। करेक्ट, फाइन। तो अब वो चीज़ को आ गए हैं, तो उसने यहाँ पे यही पूछा हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है साहब, तो ये तो एक्स हो जाएगा, और ये इसका √3 आंसर आता है, दैट इज इक्वल टू 1। मैग्नीट्यूड निकालेंगे ना, तो मैग्नीट्यूड कैसा आएगा? 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट। ठीक है, तो 3 आ जाएगा। फाइन, तो ये हो गया स्टूडेंट्स 1/√3। मुझे एक्स निकालना है, तो मॉडुलस कॉन्सेप्ट में आ गया। मॉडुलस कॉन्सेप्ट से एक्स क्या आ जाएगा? प्लस माइनस 1/√3, प्लस एंड माइनस के साथ में। प्लीज नोट इट। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स, अब कुछ ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चंस को देखते हैं जेई लेवल के। थोड़े से छोटे लेवल से हम स्टार्ट कर रहे हैं।
तो लेट मॉड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज 3, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इज 4, देन द वैल्यू ऑफ म्यू फॉर विच द वेक्टर ए प्लस म्यू बी एंड ए माइनस म्यू बी विल बी परपेंडिकुलर। ये दोनों वेक्टर्स परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है मतलब डॉट प्रोडक्ट इनका जीरो होगा, ए प्लस लैम्बडा बी और इसका डॉट करेंगे ए माइनस म्यू बी। तो अब ये समझ में आ गया कि अगर ए वेक्टर बी के ऊपर परपेंडिकुलर है तो ए डॉट बी इक्वल टू जीरो होता है। ये कॉन्सेप्ट हमने ऑलरेडी थ्योरी में देखा है, करेक्ट। अब इसमें वही फार्मूला आ जाएगा जो इसके पहले प्रॉब्लम्स में हमने किए थे। तो सिंपली ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर माइनस म्यू बी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, करेक्ट, दैट इज इक्वल टू जीरो। अब यहाँ आपको ये देखना है कि म्यू का वैल्यू क्या आएगा, ठीक है साहब। तो इसमें मैग्नीट्यूड ऑफ ए तो ये तो 9 हो गया, माइनस इसको रीअरेंज करना पड़ेगा, रीअरेंज करना पड़ेगा मतलब ये इस प्रकार से आएगा। अभी इसके बारे में फिर से मैंने एक्सप्लेन कर दिया है कि ये कैसे लिखा जा सकता है, ठीक है। ये 9 हो गया, ये 9 माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ म्यू का स्क्वायर, मैग्नीट्यूड ऑफ बी कितना है तो ये 16 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो यहाँ से अब आपको मैग्नीट्यूड ऑफ म्यू का स्क्वायर मिल जाएगा, आई थिंक 9/16, करेक्ट। तो डियर स्टूडेंट्स अब म्यू मिल गया, मैग्नीट्यूड ऑफ म्यू आपका प्लस माइनस ऑलरेडी दिया हुआ है 3/4, या म्यू जो होगा वो प्लस माइनस 3/4 होगा, करेक्ट। ऑप्शन ए करेक्ट है यहाँ पर, क्योंकि दूसरा ऑप्शन में दूसरा आंसर नहीं दिख रहा है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। आई होप दैट ये प्रॉब्लम आपको क्लियर हुआ होगा, करेक्ट। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। तो स्टूडेंट्स अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, ये किसी ईयर में जेईई मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है, AIEEE का क्वेश्चन है। तो द वैल्यू ऑफ ए फॉर विच द पॉइंट्स ए बी सी विथ पोजिशन वेक्टर्स 2i माइनस जे प्लस के, पोजिशन वेक्टर है ए बी सी के, ठीक है, i माइनस 3j माइनस 5k एंड ai माइनस 3j प्लस के रेस्पेक्टिवली are vertices of a right angle triangle with c equal to π/2, ठीक है। तो राइट एंगल c के ऊपर है, तो ये तो c फिक्स हो गया। अब देखना ट्राइंगल के साथ में आप वेक्टर्स को डिस्कस कर रहे हैं, तो जब आप वेक्टर्स को डिस्कस करते हैं तो आपके पास में डायरेक्शन भी होना चाहिए, करेक्ट है। बस ये पॉइंट्स को आपको क्लियर करना है। तो ये c हो गया। अब आप ए और बी कहीं पे भी रख सकते, ए यहाँ हो सकता है, ए यहाँ हो सकता है, करेक्ट है। तो मैं क्या करता, ए यहाँ रख देता और बी यहाँ रख देता, ठीक है। मुझे बस ये ट्राइंगल बन गया, 90 डिग्री ओके हो गया। अब मेरा मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि डायरेक्शंस को चेकआउट करना, सो दैट आई कैन फाइंड आउट दी वेक्टर प्रॉपरली। तो पहले देखो पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है, ए का पोजीशन वेक्टर 2i माइनस जे प्लस के, मतलब इसके कोऑर्डिनेट लिख दो 2 -1 1। बी के पोजीशन वेक्टर दिया है तो इसके कोऑर्डिनेट लिख दो 1 -3 -5। सी के पोजीशन वेक्टर दिए तो इसके कोऑर्डिनेट लिख दो, कोऑर्डिनेट क्या लिखोगे a -3 और 1, ठीक है। प्रॉपरली हमने कोऑर्डिनेट लिख दिया, करेक्ट वे में लिख दिया, ओके फाइन। अब यहाँ पे मुझे ए को फाइंड आउट करना है, तो डॉट प्रोडक्ट लगाना पड़ेगा क्योंकि ये परपेंडिकुलर वेक्टर्स है। तो कौन से परपेंडिकुलर वेक्टर्स है, तो आप देखना सी से मैं ए की ओर जाऊंगा ये डायरेक्शन, और फिर इसको टर्न किया तो इसका डायरेक्शन ये होना चाहिए, करेक्ट। आगे बात समझ में, डायरेक्शन दे दिया मैंने, ओके फाइन। तो इसका मतलब ये हो गया कि सी ए वेक्टर को मुझे फाइंड आउट करना है। सी ए वेक्टर कैसे आएगा, इस ए के कोऑर्डिनेट में से इस सी के कोऑर्डिनेट को सब्ट्रैक्ट करना है, या पोजीशन वेक्टर ऑफ ए माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ सी। छोटे छोटे पॉइंट्स है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वेक्टर अलजेब्रा को अभी तक के आपने जो समझा उसके हिसाब से। तो डायरेक्शन कैसे दिया, ठीक है, सी ए आ गया, तो ए में से 2 माइनस ए आई हो जाएगा प्लस -1 माइनस ऑफ माइनस प्लस हो जाएगा, तो +2j, ठीक। 1 -1
मतलब +0k, ये हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब सी भी बनाते हैं। इसीलिए इस क्वेश्चन को पूछा गया। इस क्वेश्चन से क्यों पूछा गया कि अगर ये डायरेक्शन की इंपॉर्टेंस को नहीं देखेगा तो फिर ये आंसर में ऑप्शंस रॉन्ग आएंगे। डॉट प्रोडक्ट तो वो लगा लेगा, बस यही इसका इंपॉर्टेंस है। सी बी वेक्टर में आते हैं, तो सी बी वेक्टर्स में आपको चेकआउट करना है। तो बी में से सी को घट रहा है 1 - a, ये आई हो जाएगा। -3 + 3 + 0j हो जाएगा। -5 - 1 -6k हो जाएगा। अब डियर स्टूडेंट सी ए डॉट सी बी इक्वल टू 0 हो जाएगा, क्योंकि म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। मतलब 2 - a इंटू 1 - a प्लस 2 इंटू 0 प्लस 0 इंटू -6 दैट इज इक्वल टू 0। काम खत्म हो गया आपका। तो इसका मतलब 2 - a इंटू 1 - a इक्वल टू 0। फैक्टराइजेशन ऑलरेडी हो चुका है। a इक्वल टू 2 और a इक्वल टू 1, ये आंसर आएगा। a इक्वल टू 2 एंड a इक्वल टू 1, ऑप्शन डी है स्टूडेंट्स, करेक्ट है। आई होप दैट ये पॉइंट्स क्लियर हुआ होगा। मैंने इसको छोटे छोटे पॉइंट्स के जो बेसिक्स है, जहाँ पे कॉमन एरर होते हैं, उससे इसको एक्सप्लेन किया है। वीडियो को पॉज कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। ये डॉट प्रोडक्ट के जनरल प्रॉब्लम विथ मैंने कुछ जेई के कॉन्सेप्ट भी इसमें बताया है। फिर अब नेक्स्ट में मेरा प्रोजेक्शन ऑफ फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है जेई पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे मेंस हो चाहे एडवांस हो, उसको चेकआउट करते हैं।